खबर दोपहर का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। सदन से जुड़ी बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो आपको बता दें, इससे पहले 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को, विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। अब लंच के बाद यानी 2 बजे सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी और बजट पर बहस पर सदन में चर्चा हो रही है। और जिस तरह से बजट पेश किया गया है और उसी को लेकर विपक्ष अपने तरीके से तर्क रख रही है, अपने तरीके से विरोध जता रही है। वहीं सरकार की तरफ से वित्त मंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और इस दौरान हंगामा हुआ था। 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी सदन की कार्यवाही। अब एक बार फिर से लंच के बाद 2 बजे अब ये सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। बस 2 मिनट का वक्त है। 2 मिनट के वक्त के बाद 2 बजते ही अभी 1:58 हो रहा है। 2 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सार्थक चर्चा होगी और जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, घोषणा की गई है, जो आवंटन किया गया है अलग अलग विभागों को लेकर, जो योजनाएं शुरू की गई हैं जी, उसको लेकर तर्कपूर्ण विपक्ष और पक्ष के बीच में चर्चा होगी, बहस होगी। इधर सदन में मदन दिलावर के जवाब के दौरान विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दिलावर जब तक माफी नहीं मांगे तब तक विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। हंगामे के दौरान विपक्ष ने मंत्री दिलावर से इस्तीफे का मांगा भी है। सदन में जमकर नारेबाजी भी की गई है। अध्यक्ष महोदय, कल भी इनका बयान आया है, परसों भी मंत्री का बयान आया है, उससे पिछले रोज भी मंत्री का बयान आया है। 14 मुकदमे इनके दर्ज हैं और ये दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं, खुद शिक्षा नहीं लेते तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे हैं जो हमेशा दूसरों के लिए अपशब्द यूज करता है, दूसरे लोगों की कोई हैसियत नहीं समझता है, जो मर्जी जो मुंह में वो बोलता है, शब्दों पे जिसका कंट्रोल नहीं है और वो इस देश के भविष्य का क्या ध्यान रखेंगे। क्या राजस्थान के बच्चों को शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे। जिनका विजन आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद में 1-2 लाइन जिनकी शिक्षा पे नहीं आई हो, 2 लाइन जो शिक्षा पे नहीं बोले हो, 2 लाइन जो शिक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस पे नहीं बोले हो। और इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। अवैध खनन और महंगी बजरी की दरों का मामला भी उठाया गया है। आपको बता दें कि अंता विधायक कंवर लाल ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया है और इस बीच अवैध खनन और महंगी बजरी की दरों के इस मामले को उठाया गया। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर अवैध खनन और महंगी बजरी का बोलबाला शुरू हुआ। यह बात कही गई है। इस बयान के बाद सदन में हंगामा हुआ। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार गहलोत जी आए और इन्होंने भ्रष्ट मंत्री भैया जी को बनाया, वो ब्रांड एम्बेसडर बने, उसी दिन से ये बजरी और अवैध खनन का बोलाबाला चालू हुआ। अरे बैठिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं, अंकित नहीं हो, बार नहीं हो। माननीय सदस्य राहुल गांधी की तरह मुंह फाड़ के खड़ा मत हो जाया करो। पर्ची पे अनुमति दी है, मत खड़ा हो जाया करो। पर्ची पे अनुमति दी है, बजरी अनुमति दी है, पर्ची पे अनुमति दी है। पहले 1200 रुपए वेतन लिए जाते थे और अब 22,000 कैसे खड़े हो रहे हो जाते हैं। आप कैसे डोटासरा जी खड़े हो रहे हो? नेता प्रतिपक्ष खड़े होते, आप कैसे खड़े हो रहे हो? चोरों के नेता प्रतिपक्ष में विश्वास नहीं है आपको, लगाएंगे नेता प्रतिपक्ष में विश्वास नहीं है आपको, नेता प्रतिपक्ष की जवाब देने में सक्षम है, बोलो नेता प्रतिपक्ष की जवाब देंगे और आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपको पता होना चाहिए, थोड़ी शर्म आना चाहिए। पर्ची में बोलो। ये एनजे गडियाल कौन है? ये बाया का पार्टनर है, उसको 28,000 करोड़ का ठेका बिशनपुर बांध का दिया हुआ है। आप लोग बार बार चोरों की तरह खड़े हो जाते हो, ये बात गलत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रुक करते कुछ और खबरों का। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों की। इधर झुंझुनू के 2 लाल इस दौरान शहीद हो गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में जवान अजय नरुका हैं जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। अजय नरुका भैंसावता कला के निवासी हैं। अजय नरुका का परिवार पिलानी में रहता है।
शहीद अजय ने 6 साल पहले ही आर्मी ज्वाइन की थी। 2007 से पिलानी में परिवार रह रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर में सिंघाना के डुमोली गांव के जवान विजेंद्र हैं, शहीद हो गए हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए विजेंद्र राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। गांव में इस खबर के आते ही माहौल गमगीन हो गया है। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में राजस्थान के देश के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी भी डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इन जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी है। मुठभेड़ हुई और इसमें 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 शेखावटी के लाल हैं। अजमेर के बहुचर्चित सिर तन से जुदा मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जुड़े हुए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि यह मामला काफी लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। कई सुनवाई के बाद आज इस पर फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती समेत सभी 5 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मामला 17 जून 2022 का है, जब दरगाह में भड़काऊ नारेबाजी की गई थी। अजमेर की दरगाह के बाहर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 28 जून को यानी कि उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। 2 हत्यारों ने मिलकर टेलर कन्हैया लाल के चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने हर तरफ सनसनी मचा दी थी। और अलवर से ये खबर है, जहां पर खेड़ली कस्बे में दिन दहाड़े एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया। आरोप है कि 2 लाख रुपए की फिरौती के लिए 4 गाड़ियों में सवार लोगों ने युवक का अपहरण किया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची। 2 घंटे में युवक को किडनैपर्स के चुंगल से मुक्त करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक युवक बाइक से जा रहा था कि तभी 4 गाड़ियों में सवार 10 से ज्यादा लोगों ने गाड़ी आगे लगाकर उसे गाड़ी पर बैठा लिया, जिसके साथ जगह जगह ले जाकर मारपीट की गई। उनके पास हथियार भी थे। किडनैप्ड युवक एक वकील के यहां काम करता है। जब युवक के फोन पर कॉल करने पर दूसरे के पास फोन होने पर वकील को आशंका हुई, जिस पर वकील ने पुलिस को जानकारी दी। घर से रंजीत भाई साहब के घर पेट्रोल अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अपने घर जा रहा था, तभी एक स्विफ्ट गाड़ी और 2 अलग गाड़ी आई और उसमें से 10-15 आदमी निकले और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे, पटक कर ले गए और क्या नाम है, सौंगरी के बाग के पीछे ले जाकर मेरे साथ वहाँ पे मारपीट की। उसके बाद में 2 लाख रुपए की मुझसे फिरौती मांगी। मैंने देने से मना किया तो ये मुझे जगदीश सरपंच सौंकर के घर लेकर गए और वहाँ पर उसने मेरे साथ मारपीट की। जो पीड़ित लड़का है रवि कुमार सोनी, ये मेरे पास काम करता है। मैंने इसको सुबह मेरे ऑफिस आने के लिए कॉल किया तो इसका मोबाइल घुसा के एक कोई विक्रम नाम का है, उसने मेरे को बताया कि साहब क्या कहते हैं, इसको मैं ला रहा हूँ आपके पास। तो मैंने कहा भाई बात क्या है। उसके बाद में मेरा इससे संपर्क नहीं हुआ, मोबाइल बंद हो गया। फिर 2 घंटे तक जब कहीं संपर्क नहीं हो पाया तो मुझे शंका होगी तो कोई बात हो गई है। तो फिर मैंने पुलिस को सूचना करी कि साहब मेरे पास एक बच्चा काम करता है रवि कुमार सोनी, उसके साथ कोई घटना हुई है कि मोबाइल स्विच ऑफ है। तो फिर पुलिस ने सर्च किया, पता लगा कि 3-4 गाड़ियों में 10-15 लोग हैं। सुबह 10-10:15 बजे उठा ले गए और क्षेत्र में जगह जगह घुमा के उसके साथ जगह जगह मारपीट की है। खबर जयपुर से लेते हैं, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। यहां पर 4 दरवाजा क्षेत्र में कार में आग लगी है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचित कर दिया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं घर के बाहर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगी है। आग ये किसी की शरारत है, साजिश है, या अपने आप ही आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट के कारण, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इस मामले की पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। आग को दमकल की टीम की तरफ से बुझाया गया। इधर राजधानी जयपुर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर जेडीए अभियान चला रहा है। जेडीए ने दूसरे दिन 180 से ज्यादा अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया है। त्रिवेणी नगर पुलिया से रिद्धि सिद्धि चौराहे और फिर गुर्जर की थड़ी तक अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। बता दें कि यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को हो गई थी गोपालपुरा बाईपास से। दरअसल इसकी शुरुआत हुई यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, आपको याद होगा, 9 जुलाई को जेडीए की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए थे। तभी उन्होंने सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और इसके बाद से ही लगातार
कल से 15 दिन तक इस अभियान के जारी रहने की बात कही जा रही है। छात्र संघ चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। छात्र संघ चुनाव समेत अन्य 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने सरस्वती पार्क से लेकर वीसी सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान यूनिवर्सिटी में पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। छात्र नेता मोहित यादव का कहना है कि हाल ही में स्विमिंग पूल में छात्र की मौत हुई थी, जिसके मामले में समझौता यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किया, उसकी पालना अब तक नहीं हुई है। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव और यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई छात्रों की समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में छात्र परेशान हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। संघ चुनाव की तारीखों का भले ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। आज छात्र नेता मोहित यादव जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग मांगों को लेकर के। क्या मांगे मोहित जिनको लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी 10 मांगे हैं जिसको लेकर हम यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक साथी था जो आज से 16 दिन पहले अंबेडकर छात्रावास में रहता था, जो स्विमिंग पूल में उसकी डूबने से डेथ हो गई। उसको जो मांगे पूरी करने का, उसके परिवार को जो सुविधाएं देने का यूनिवर्सिटी ने और सिंडिकेट मेंबरों ने जो वादा किया था वो पूरी करें। जिस नाकामी की वजह से हमारी भाई की डेथ हुई, दोबारा इस विश्वविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी विकास यादव ना बने, उस प्रशासन को सस्पेंड किया जाए और नया प्रशासन लगाया जाए। और अनेक कई मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करें। आए दिन कभी छत गिर रही है, कभी सीढ़ियां गिर जाती हैं। अब ये प्रशासन इंतजार करेगा क्या कि बच्चे के ऊपर गिरे, फिर कोई विकास यादव बने मरे, उसके बाद में चेते? तो हम ऐसी अनेक मांगे हैं। 24 घंटे यहाँ एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो, 24 घंटे डिस्पेंसरी चालू रहे, डॉक्टर रहे उसमें, जो विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटी का यहाँ फायदा मिल सके। इन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ वो कर रहे हैं प्रदर्शन। 20% यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए, जिसमें बच्चे आए यहाँ जो उनको मन पसंदीदा सब्जेक्ट मिल सके। छात्र संघ चुनाव भी एक बड़ी मांग है जी, छात्र संघ चुनाव एक बड़ी मांग है। हम कई सालों से यहाँ प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो एक सीढ़ी है राजनीति की पहली, उसके लिए यहाँ से एक आदमी निकलता है, छात्र नेता मजबूत बन के अपना प्लेटफॉर्म बनाता है। राजनीति की पहली सीढ़ी है, तो उसको ये सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। उधर बीकानेर में छात्र संघ चुनावी बहाली को मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कलेक्टर पर पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता उलझ भी गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई भी की है। जी हां, कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग जो पुलिस की तरफ से की गई थी, इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे छात्र, और उसी दौरान पुलिस ने एहतियातन 5 छात्रों को पकड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम लेट लतीफी रोकने के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच दौसा के अलग अलग विभागों में दबिश देकर उपस्थिति रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 178 राजपत्रित अधिकारियों में से 17 राजपत्रित अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, यानी कि वो नहीं थे। वहीं 755 अरापत्रित कर्मचारियों में से 61 राजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। अब अनुपस्थित मिलने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जा रही है। दौसा में की गई प्रशासनिक सुधार विभाग की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम जयपुर से दौसा में आई है। दौसा के विभिन्न कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया है। पूरे दौसा के जो जिला मुख्यालय के जो कार्यालय हैं वहाँ हड़कंप मचा हुआ है, और जो भी उनके ऑफिस के जो रजिस्टर हैं कर्मचारियों के, उनको जब्त करके अब सर्किट हाउस में ये टीम लेकर आई है। हम बात करते हैं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी जो टीम आई है उनसे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई है, कितनी टीमें दौसा में बनाई गई थी, कितने विभागों का निरीक्षण किया? देखिए, हमारे ARD की टीम है, सचिवालय से आई है, और हमने आज दौसा का औचक निरीक्षण किया है, रजिस्टर जब्त किए हैं। हमने लगभग 77 रजिस्टर जब्त किए हैं विभिन्न विभागों के, और इसमें से हमको राजपत्रित में से 164 में से 17 एब्सेंट मिले हैं, जो करीब 10.5% अनुपस्थित पाई गई है। और अराजपत्रित में से 555 में से 61 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, जो कि 8% है। और इनके हम नाम लिख के नोट करके ले जा रहे हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार करने के लिए इनके विभागाध्यक्षों, कलेक्टर साहब को, उच्च अधिकारियों को हम बता के और इनको नोटिस जारी करेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। इधर अजमेर के JLN अस्पताल की इमरजेंसी में इंक्वायरी और पर्ची काउंटर के कमरे की प्लास्टर और
जो सीलिंग फॉल्स सीलिंग भराकर नीचे गिर पड़ी और हादसे में महिला कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 2 लोगों को चोट आ गई। अस्पताल में आपको बता दें कि इलाज मुहैया कराया गया है। गनीमत रही है कि जब यह हादसा हुआ तो वहां किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। घायल हालांकि सुनीता जरूर हुई है। बताया जा रहा है कि उनके कमरे में स्थिति पहले से ही खराब थी, इसे लेकर उन्हें शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। कुछ साल पहले संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की इमरजेंसी में करोड़ों रुपए का विकास कार्य कराया गया। आरोप है कि अस्पताल जर्जर होने के बावजूद उसमें खाना पूर्ति करते रहे, प्लास्टर और फॉल्स सीलिंग लगा दी गई थी। एकदम से काउंटर पे बैठ ही रहे थे कि एकदम छत आके गिर गई मेरे सर पे, तो मेरे यहाँ पे लगी है, स्वेलिंग हो गई थी, दर्द भी हो रहा है अभी भी। और कौन था वहाँ पे सुरता सिस्टर थी और भरत भैया थे, हम तीनों ही थे काउंटर पे। टोंक शहर में भारी बारिश से बिगड़े हालात के बाद नगर परिषद कमिश्नर ममता नागर ने बड़ा एक्शन लिया है। शहर के नालों पर अब पक्के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जी हां, कमिश्नर ममता नागर ने इसके लिए दौरा करके अवैध पक्के निर्माण चिन्हित कर लिए हैं। अतिक्रमण वाले स्थानों पर लाल क्रॉस, रेड क्रॉस का निशान इस तरह से कुछ बनाया गया है और 19 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया है कि पहले खुद हटा लो, नहीं हटाओगे तो फिर कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी तो खर्चा पानी भी लिया जाएगा। कमिश्नर ममता नागर ने 3 दिन का समय देते हुए खुद अतिक्रमण हटाने की सलाह दी है। जैसा हमने बताया, कमिश्नर ने चेतावनी दी कि खुद अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो ठीक उन 3 दिनों के बाद कार्रवाई होगी और अतिक्रमण हटाने का खर्चा भी वसूला जाएगा। रूप से जो सारे नाले की सूची बनाई, सूची बनाकर एक एक नाले पर हमने सफाई भी करवाई है और हमारे 55 नाले हैं। 55 नालों में से सभी नालों की हमने सफाई करवा दी, लेकिन सफाई के दौरान और जब बरसात आई है उसके दौरान भी हमने ये देखा कि नालों पर पक्का अतिक्रमण करने की वजह से नालों में पानी नहीं जा रहा है और वो रोड पर आ रहा है, जो कहीं न कहीं मतलब पानी भराव की समस्या भी उत्पन्न कर रहा है। इसलिए आज कल जैसे बरसात हुई थी तो कहीं जगह पे पानी भर गया और कहीं बहुत तेज रोड पर पानी का बहाव हुआ है। तो ये सिर्फ नालों पर अतिक्रमण की वजह से ही हुआ है। तो हमने आज इसकी कमेटी बनाई है और कमेटी बनाकर आज हमने बमोर रोड को लिया है, क्योंकि कल वहां पर बहुत ज्यादा पानी था और एक कॉलोनी में पूरा पानी सिर्फ ये अतिक्रमण की वजह से भरा है। तो उनको नोटिस देकर उनको 3 दिन के नोटिस दिए हमने उनको, और फिर नोटिस देकर हमने उनको चिन्हित भी किया है कि कितना अतिक्रमण हटेगा और वहां से हम अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई करेंगे। कोटा संभाग के सबसे बड़ी मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में एक बार फिर पुलिस चौकी शुरू की जाएगी। हालांकि पिछले 2 महीने से डॉक्टर और पुलिस के बीच मामूली कहासुनी के बाद पुलिस चौकी को बंद कर दिया गया था, लेकिन आपको बता दें कि अब फिर से इसे शुरू करने की बात कही गई है। जल्द ही माना जा रहा है कि पुलिस चौकी अब शुरू होगी। थोड़ी बहस हुई थी, कुछ शिकायत थी, इसको लेकर अब जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। एक दिन पहले ही जिला प्रभारी सचिव टी रविकांत ने निरीक्षण के दौरान पुलिस चौकी को फिर से शुरू करवाने की बात कही थी। अब अस्पताल में आने वाले मरीजों पर उनके परिजनों को किसी तरह की शिकायत के लिए थाने पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस चौकी होने से कई वारदातों में भी कमी आने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को इस साल के अंत तक दूरसंचार सेवाओं के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ दिया जाएगा। बीएसएनएल द्वारा राज्य सरकार के साथ विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान में 3500 से ज्यादा दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। दूरसंचार सेवाओं के लिए बीएसएनएल वंचित ग्रामीण इलाकों में 1200 से ज्यादा नए टावर स्थापित कर रहा है। इसमें 80% से ज्यादा टावर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और राजसमंद के ग्रामीण इलाकों और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में लगाए जाएंगे। राज्य सरकार के सहयोग से इस साल के अंत तक हर एक नागरिक को दूरसंचार सेवाओं के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। एक मिशन था जब उन्होंने बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज दिया था कि कोई भी 4G, कोई भी हमारा जो सिटीज़न है वो 4G सेवाओं से वंचित ना रहे। तो उसके तहत राजस्थान में करीब 3500 गांव ऐसे थे जहां पे कि 4G सुविधाएं नहीं थी और इसका कार्य बीएसएनएल को दिया गया। और मुझे बहुत गर्व से और खुशी हो रही है ये कहते हुए कि अगले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट 1 ट्री मुहिम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो पौधारोपण किया उसका पूरा ध्यान रखें।
और ये समय की आवश्यकता है। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि न्यूज 18 ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। अभियान सफल हो, लोग लाभान्वित हों। धामी ने कहा कि पर्यावरण की हानि से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसमें यह अभियान बहुत कारगर साबित होगा। हर दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो, उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा न हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज 18 को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला उनका ये अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों, और जो आज हम पर्यावरण की हानि से, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप बन रही है न्यूज 18 राजस्थान के साथ और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।